हमारी जनता तक पहुंचाते हैं। पूर्ण आदर और सम्मान भरी करतल ध्वनि के बीच मैं अनुरोध करूंगी महामहिम राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी जी मुर्मू से कि वे हम सभी का मार्गदर्शन करें, पथ प्रदर्शन करें। एम्स नागपुर के ये द्वितीय दीक्षांत समारोह में उपस्थित महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री जिष्णुदेव वर्मा जी, मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी, केंद्रीय आयुष तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री श्री प्रताप राव जाधव जी, एम्स नागपुर के अध्यक्ष डॉक्टर अनंत पंडरे जी, कार्यकारी निर्देशक डॉक्टर प्रशांत जोशी जी, विशिष्ट अतिथिगण, संकाय सदस्य, अभिभावकगण और प्यारे विद्यार्थियों, सभी को मेरे नमस्कार। नागपुर की इस पवित्र भूमि पर आप सबके बीच उपस्थित होकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। कल ही हम देशवासियों ने भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जन्म जयंती मनाई। आज उनकी दीक्षा भूमि नागपुर की इस धरती में मैं उनकी पूर्ण स्मृति को नमन करती हूँ। राष्ट्रीय महत्व के संस्थान एम्स नागपुर में आयोजित इस दीक्षांत समारोह में उपाधि और पदक प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। आज उपाधि और पदक प्राप्त करने वाली बेटियों की मैं विशेष बधाई देती हूँ। मुख्यमंत्री जी, ये पहली एम्स नहीं है। देश के जितने भी एम्स में एक विजिटर्स के नाते मुझे बुलाते हैं, मैं जाती हूँ। सभी एम्स में इसी प्रकार दृश्य दिखाई देता है। केवल एम्स नहीं, आईआईटी, ट्रिपल आईटी, आईआईएम, इंजीनियरिंग संस्था, जितने भी लॉ इंस्टीट्यूट, सभी में एक परिवर्तन पूरा देश भर में दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री के सपने, आप सबके सपने, पूरा देशवासी के सपने, जो विकसित भारत के 100 साल 2047, मुझे लगता है ये दृश्य ले जाएगा और भाइयों और बहनों, बेटा और बेटी दोनों मिलके भारत को विकसित करने में वो मन ठान लिए और ये दृश्य आगे भी चलेगा। मैं इस सफलता से योगदान देने वाले विद्यार्थियों के माता पिता, अभिभावकों और शिक्षकों को भी बहुत बहुत सराहना करती हूँ। प्रिय विद्यार्थीगण, आपने जिस परिश्रम, प्रतिबद्धता और लगन के साथ अपनी शिक्षा पूर्ण की है वो सराहनीय है। आप सब एक नई यात्रा का शुभारंभ कर रहे हैं। आज उपाधि ग्रहण करने के साथ आप लोग एक महत्वपूर्ण दायित्व को स्वीकार कर रहे हैं, जो मानव जीवन और समाज की भलाई से जुड़ा हुआ है। चिकित्सा का क्षेत्र केवल एक प्रोफेशन नहीं है, ये संवेदनशीलता के साथ मानवता की सेवा करने का मार्ग है। एक चिकित्सक न केवल बीमारियों का उपचार करता है, बल्कि बीमारी से पीड़ित व्यक्तियों के मन में आशा का संचार भी भरता है। आपके द्वारा दिया गया सहानुभूतिपूर्ण परामर्श न केवल बीमार व्यक्ति बल्कि उसके परिवारजनों को भी संबल प्रदान करता है। कई बार चिकित्सकों के सामने कठिन परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं, लेकिन उस परिस्थितियों में भी बीमार व्यक्ति और उनके परिवारजनों के प्रति संवेदनशीलता का भाव बनाए रखना चाहिए। मरीजों और उनके परिवारजनों को भी चिकित्सा कर्मियों के प्रति सदैव सम्मानजनक व्यवहार करना चाहिए। चिकित्सक और मरीज के बीच के विश्वास को बनाए रखने के लिए ये आवश्यक है। प्रिय विद्यार्थियों, ये हर्ष का विषय है कि अपनी स्थापना के कुछ ही वर्षों में एम्स नागपुर में चिकित्सा,
शिक्षा, अनुसंधान और उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा के एक प्रमुख केंद्र के रूप में अपनी पहचान स्थापित की। ऐसे प्रतिष्ठित संस्थान ने शिक्षा प्राप्त करना अपने आप में गौरव की बात है। मुझे विश्वास है कि इस संस्थान में अपने न केवल ज्ञान और कौशल अर्जित किया होगा, बल्कि मानवीय मूल्यों, नैतिकता और सेवा भाव को भी आत्मसात किया होगा। आपके संस्थान का मोटो है स्वास्थ्यं सर्वार्थ साधनम, अर्थात अच्छे स्वास्थ्य से हर कार्य पूरा किया जा सकता है। कहा जाता है स्वास्थ्य ही संपदा। स्वास्थ्य ठीक तो काम करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए हिम्मत बढ़ेगा। इस मूल मंत्रों का आप पूरे तहत से आत्मसात करें और मरीजों के साथ साथ अपने स्वास्थ्य पर भी पूरा ध्यान दें। आप एम्स नागपुर से उपाधि प्राप्त करने वाले आरंभिक बैच के विद्यार्थी हैं। आने वाले समय में आप देश विदेश में अनेक क्षेत्र में कार्य करेंगे। आप जहां भी कार्य करें, अपने ज्ञान, कार्य और व्यवहार से ऐसा मापदंड स्थापित करें कि एम्स नागपुर के भावी विद्यार्थी आप पर गर्व करें और संस्थान का नाम ऊंचा करें। देवियों और स्वजनों, देशवासियों का अच्छा स्वास्थ्य देश की प्रगति के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि उनके व्यक्तिगत कल्याण के लिए। देशवासी स्वस्थ रहे और पूरी क्षमता से राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे सके, इसके लिए पिछले एक दशक के दौरान भारत सरकार ने अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन कल्याण आरोग्य योजना के तहत 43.5 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड जारी किए गए। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक परिवार को प्रति वर्ष 5 लाख रुपया तक का स्वास्थ्य कवर प्रदान किया जा रहा है। प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए देश भर में लगभग 1,85,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित किए गए, जो ग्रामीणों और शहरी क्षेत्रों में लोगों के घर के पास ही स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान किया जा रहा है। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के माध्यम से लैब, क्रिटिकल केयर यूनिट और सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों का विस्तार किया जा रहा है। इसके साथ ही डिजिटल हेल्थ मिशन, टीकाकरण कार्यक्रम का विस्तार और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के सुदृढ़ीकरण के द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक प्रभावी बनाया दिया जा रहा है। गंभीर बीमारियों के नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम, राष्ट्रीय गैर संचारी रोग कार्यक्रम और राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। लोगों को सस्ती और अच्छी गुणवत्ता वाली दवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अमृत फार्मेसी और जन औषधि केंद्र खोले गए हैं। उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार के लिए देश भर में नए एम्स की स्थापना की जा रही है। इसके लिए केवल बेहतर इलाज की सुविधा बढ़ी है, बल्कि मेडिकल शिक्षा के अवसर भी बढ़े हैं। इन सभी प्रयासों के सकारात्मक परिणाम सामने आ रही है। स्वास्थ्य सेवाएं अधिक समावेशी, सुलभ और सस्ती हो रही है, लेकिन ऐसे प्रयासों को निरंतर गति देने की आवश्यकता है। आज का युग स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में तीव्र परिवर्तन का युग है। दुनिया भर में नई नई तकनीकी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं और उन्नत अनुसंधान के माध्यम से चिकित्सा क्षेत्र में अभूतपूर्व परिवर्तन ला रहे हैं। हमें इन परिवर्तनों का आत्मसात करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट का उपयोग ग्रामीणों और शहरी क्षेत्र के बीच स्वास्थ्य सेवाओं की असमानता का दूर करने और सभी तक गुणवत्ता स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने के लिए प्रयास करना चाहिए। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि एम्स नागपुर इस दिशा में निरंतर कार्य कर रहे हैं। देवियों और स्वजनों, चिकित्सकों को समाज में ऊंचा स्थान दिया जाता है।
हमारे यहाँ तो चिकित्सकों को भगवान के साथ ही तुलना किया जाता है। लोग आपका सम्मान करते हैं, आप पर भरोसा करते हैं। ये अपने और अपने प्रियजनों के स्वास्थ्य और जीवन की सुरक्षा आपको सौंपते हैं। इसलिए मरीजों के हितों को सर्वोपरि रखना आप सबका सामाजिक और नैतिक दायित्व। इस दायित्व का उचित निर्वहन करके आप अपनी और मेडिकल प्रोफेशन को प्रतिष्ठित का और अधिक बढ़ा सकते हैं। आपके सामने ऐसे अनेक उदाहरण हैं जहां चिकित्सकों ने सेवा के माध्यम से लोगों के जीवन और समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाया है और मेडिकल प्रोफेशन के लिए प्रतिष्ठा अर्जित की है। मेरा मानना है कि चिकित्सकों में सेवा भावना के साथ साथ जीवन पर्यंत सीखते रहने की भावना भी होनी चाहिए। जिज्ञासा प्रगति का आधार है। चिकित्सा विज्ञान में नई नई समाधान खोजने की प्रेरणा न केवल आपको एक उत्कृष्ट चिकित्सक बनाएंगी बल्कि सेवा करने का बेहतर अवसर भी प्रदान करेगी। युवा चिकित्सकों को मेरा सुझाव है कि आप नवाचार, अनुसंधान और निरंतर सीखने की भावना का आत्मसात करें। साथ ही ये सदैव स्मरण रखना चाहिए कि चिकित्सा क्षेत्र में नैतिक मूल्यों का स्थान सर्वोपरि है। टेक्नोलॉजी चाहे जितनी भी एडवांस क्यों ना हो जाए, ये करुणा, ईमानदारी और रोगी केंद्रित दृष्टिकोण का स्थान नहीं ले सकती। करुणा की भावना को सदैव बनाए रखें, क्योंकि ये आपको केवल एक अच्छा चिकित्सक ही नहीं बल्कि एक अच्छा इंसान भी बनाएगा। चिकित्सा जगत में से जुड़े लोग सौभाग्यशाली हैं, जिन्हें मानवता की सेवा करने का विशेष अवसर मिला है। उन्हें इस जिम्मेदारी पर गर्व होना चाहिए और इस जिम्मेदारी को संवेदनशील तरीके से निभाना भी चाहिए। मुझे विश्वास है कि आज उपाधि प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों न केवल अपने व्यक्तिगत जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे बल्कि देशवासियों को स्वस्थ रखने की अपना योगदान देंगे। आपके ऐसे प्रयासों के बल पर ही हम स्वतंत्रता के शताब्दी वर्ष तक विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने में सफल हो सकेंगे। मैं आप सभी को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देती हूँ। आप निरंतर प्रगति करें, समाज की सेवा करें और अपने संस्थान और देश का नाम ऊंचा करें। इसी कामना के साथ मैं पुनः आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।